कितना सुकून मिलता है ना। एक तो इस कम्युनिटी में इतने प्यारे प्यारे चेहरे सुबह को देखने को मिलते हैं, जगह जगह से, है ना। कोई कहीं से है, कोई कहीं से है, लेकिन दिल सबका एक है, कम्युनिटी सबकी एक है, सोच सबकी एक है, मिशन सबका एक है कि हम सबको हेल्दी रहना है और दूसरों को हेल्दी करने में उनकी मदद करनी है। ठीक है। तो गुड मॉर्निंग, मेरा नाम अजीम अहमद है। हाय, गुड मॉर्निंग। वाह। तो मेरा नाम अजीम अहमद है और मैं भी इस कम्युनिटी का हिस्सा आप लोगों ही की तरह बना था, आम होके। लेकिन जब इस कम्युनिटी का हिस्सा बना था और धीरे 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 अपनी हेल्थ पे काम करता चला गया, और जब हेल्थ पे काम होता चला गया तो हेल्थ बेहतर होती चली गई। जैसे कि यहाँ पर सभी की हेल्थ बेहतर है और डे बाय डे सभी की हेल्थ बेहतर होती जा रही है। ऐसे ही मेरी भी हेल्थ यहाँ से बेहतर हुई। मेरा वजन 75 kg हो चुका था और 75 किलो वजन होने के बावजूद मैं अपने आप को जो है ना बहुत अच्छा समझता था कि हाँ, मैं अच्छा हूँ। क्यों? क्योंकि जब तक हमें कोई अच्छी कम्युनिटी नहीं मिलती तब तक हमें अपने अच्छेपन का एहसास भी नहीं होता, है ना। ये कम्युनिटी मिली, पता चला 15 किलो ओवरवेट हूँ। और ओवरवेट होने की वजह से उम्र भी ज्यादा दिखती थी, उम्र ज्यादा लगती थी, एनर्जी लेवल बहुत डाउन था। इसके साथ साथ डाइजेस्टिव हेल्थ खराब थी, इम्यून सिस्टम और बहुत सारी दिक्कतें थी, है ना। तो जैसे ही ये कम्युनिटी मिली तो वैसे ही कमाल हुआ, जैसे आप लोगों के साथ कमाल हुआ। मेरा भी वजन 2.5 महीने में 15 kg कम हुआ और बहुत जबरदस्त सा ट्रांसफॉर्मेशन हुआ। और यहाँ से वो कॉन्फिडेंस आया कि हाँ, वाकई दुनिया में आज के टाइम पे सबसे जबरदस्त अगर कोई चीज न्यूट्रिशन में है तो वो हमारा न्यूट्रिशन है, हमारा खाना पीना है। और उसकी नॉलेज लेनी शुरू की और नॉलेज लेते लेते अपने आप को इस काबिल बनाया कि लोगों की हेल्प करते करते आज उनको नॉलेज दे पा रहे हैं। तो ये सब कमाल है हमारे कोच का, इस कम्युनिटी का और न्यूट्रिशन का। तो एक बार सभी अपने अपने कोच के लिए, कम्युनिटी के लिए और न्यूट्रिशन के लिए, इवन आज हम सब इन तीनों ही की वजह से यहाँ पे मौजूद है। आज का जो सेशन है वो बहुत अमेजिंग होने वाला है, क्योंकि आज का टॉपिक वो आम टॉपिक नहीं है, वो बहुत खास टॉपिक है। ग्लोबल न्यूट्रिशन फिलोसफी। यानी कि दुनिया भर में जो लोग परेशान हैं न्यूट्रिशन की वजह से, खाने पीने की वजह से, जिस हिसाब से बीमारी है, लोग ओवरवेट हो रहे हैं, क्या बीमारियों की वजह है और कैसे ग्लोबली तौर पे लोग ठीक हो सकते हैं पूरी दुनिया भर में। तो आज हम ग्लोबल न्यूट्रिशन फिलोसफी के बारे में टॉपिक कवर करने वाले हैं। सभी ने बहुत ध्यान से सुनना है। ध्यान से सुनेंगे तो दो फायदे होने वाले। कितने? दो फायदे होंगे। एक तो हम उस ग्लोबल न्यूट्रिशन फिलोसफी को समझ के अपने आप को हेल्दी और फिट रख सकते हैं। सेकेंडली, हम अपने परिवार को, अपने जो है ना नियर डियर को और अपने रिलेटिव को, उनको बता के उनकी मदद कर सकते हैं और उनकी हेल्प कर सकते हैं, है ना। तो बहुत ध्यान से हमने क्या करना है, हमें बहुत ध्यान से सुनना है बैलेंस न्यूट्रिशन और ग्लोबल न्यूट्रिशन फिलोसफी। तो जल्दी जल्दी हम सारी चीजों को कवर करेंगे, तो सभी ध्यान से सुने। ठीक है। एक बार इसके लिए क्लैपिंग कर दो। ग्लोबल न्यूट्रिशन फिलोसफी, ये अगर आपने समझ लिया तो आप सब कुछ समझ जाओगे अपनी बॉडी के बारे में। क्योंकि हमारी बॉडी वर्ल्ड का नंबर 1 हॉस्पिटल है, वर्ल्ड की नंबर 1 मशीन है। ये खराब भी हमारी वजह से होती है और अच्छी भी हमारी वजह से होगी। अगर हमने समझ के अपनी बॉडी पे काम किया, अपनी मशीन को बेहतर किया, अपने इस हॉस्पिटल पे काम किया, तो हमें किसी हॉस्पिटल की जरूरत नहीं पड़ने वाली है। हम हमेशा हेल्दी और फिट रहने वाले हैं। जब हमारी एज 70-80 होगी तो आज के टाइम में 70-80 वालों से ज्यादा यंग, ज्यादा एनर्जेटिक, ज्यादा फिट नजर आएंगे। तो इसलिए बहुत ध्यान से हमने नॉलेज को लेना है और समझना है कि हाँ, ग्लोबल न्यूट्रिशन फिलोसफी हम अपना रहे हैं या कहीं ना कहीं हमारे अंदर इससे छूट हो रही है। अगर हम इसको अपनाएंगे तो जिंदगी में हम बीमार नहीं हो सकते, जिंदगी में हमारा एनर्जी लेवल डाउन नहीं हो सकता, लाइफ में कभी भी हमारी स्किन खराब नहीं हो सकती, हमारा डाइजेशन सिस्टम अच्छा रहने वाला है, इम्यून सिस्टम यानी ओवरऑल हेल्थ हमारी ग्लोबल न्यूट्रिशन फिलोसफी पे डिपेंड करती है। तो इसलिए बहुत ध्यान से हमने नॉलेज को लेना है और समझना है
कि ग्लोबली लोग कैसे फिट हो सकते हैं और कैसे अनफिट हो रहे हैं। तो चलें आज की प्रेजेंटेशन की तरफ। वाह। तो सभी अपनी अफरेज भी लेते रहें बीच बीच में, और डायरी पेन जरूर लेके बैठा करें, क्योंकि जहां से भी हेल्थ की नॉलेज मिले उसे जरूर इकट्ठा करना चाहिए, क्योंकि इस कम्युनिटी के अलावा कोई हमें हेल्थ की नॉलेज देने वाला नहीं है, कोई हमें बताने वाला नहीं है कि हमारी हेल्थ को कैसे हम बेहतर कर सकते हैं। तो चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। ये आप देख सकते हैं वर्ल्ड वाइड आज के टाइम पे जो जबरदस्त तरीके से एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम आज ग्लोबली तौर पे देखने को मिल रही है, वो ओवरवेट ओबिसिटी है। आप देख सकते हो 1980 से अब तक डबल से भी ज्यादा ये ओवरवेट लोगों का रेशो और ये चीजें बढ़ चुकी हैं। आप देखोगे ग्लोबली 1.5 बिलियन अडल्ट और ओवरवेट और ओबीज है, यानी कि ये बहुत बड़ा रेशो है। बहुत तेजी से मोटापा बढ़ता जा रहा है। ये एक वायरस की तरह ही हमारी बॉडी में बढ़ता जा रहा है। हर चौथा बंदा ओवरवेट देखने को मिल रहा है। मार्केट में जाओ, आप मॉल में जाओ, आप स्कूल में जाओ, आप हॉस्पिटल में जाओ, किसी भी जगह जाओ, एक ही चीज देखने को मिलेगी, क्या? मोटापा। है ना? और ये मोटापा 150 से ज्यादा बीमारियों की वजह है। लोग बीमार हो रहे हैं, बीपी, शुगर, थायराइड, हार्ट प्रॉब्लम, ये जितनी भी डिजीज है, ये हमारे अंदर की कमी की वजह से और ओवरवेट होने की वजह से है। और ये चीज अगर हमने समझ ली, तो हम समझ जाएंगे कि हम अपने आप को ठीक रखने में और अपने आप को बीमार रखने में खुद जिम्मेदार है, ना कि कोई और। ये आप देख सकते हो, हेल्थी रहना है तब भी ये दोनों वजह है, और अनहेल्दी अगर आज हम हैं तो भी ये दोनों वजह है। क्या? एक तो जीन्स यानी कि जेनेटिक, जो हमारे माँ बाप है उनके अंदर जो बीमारी थी वो हमारे अंदर आ गई, ठीक है, या उनके अंदर जो प्रॉब्लम्स थी वो हमारे अंदर जन्म से आ गई। तो पैदा तो हम हो चुके हैं, अब इसमें तो हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन 70% हमारा लाइफ स्टाइल, हमारा खान पीन, हमारी आदतें, हमारा काम काज, इस पे हमारी हेल्थ डिपेंड करती है। 30% में हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि हम पैदा हो चुके हैं, दोबारा नहीं पैदा हो सकते वापिस से ठीक होने के लिए। लेकिन 70% हमारे हाथ में है अब अपने आप को ठीक रखना, फिट रखना। तो इसलिए क्या करना है, हमने 70% को ध्यान रखना है, और इस पे काम करेंगे तो हम लाइफ टाइम फिट रहेंगे। अपना खान पीन की आदतें, लाइफ स्टाइल में क्या आता है, हमारे खान पीन की आदत, दो चीजें आती है, खान पीन की आदतें, सेकेंडली हमारा डेली का ओवर डेली वर्क, हम पूरे दिन में क्या काम करते हैं, कैसे काम करते हैं, तो इसके ऊपर ही हमारी पूरी हेल्थ डिपेंड करने वाली है। और हर्बल लाइफ हम जो है ना, हर्बल लाइफ से है। और हर्बल लाइफ का बिलीफ सिस्टम है कि हम बैलेंस और पर्सनलाइज न्यूट्रिशन पे काम करते हैं, और हेल्दी एक्टिव लाइफ स्टाइल पे। तीन चीजें हैं, दो चीजें, तीन चीजें हैं जो हम प्रोवाइड कर रहे हैं, और हमारे कोचेज हमें प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसकी वजह से हम हेल्दी हो रहे हैं। सबसे पहले बैलेंस न्यूट्रिशन। यहाँ आने से पहले हमें ना बैलेंस का पता था कि बैलेंस न्यूट्रिशन क्या है। एक तो बैलेंस नहीं था न्यूट्रिशन, दूसरा न्यूट्रिशन के अंदर बहुत सारी कमियां थी, क्योंकि हम हमें पता ना होने की वजह से हम न्यूट्रिशन नहीं ले पा रहे थे। दूसरी चीज, वो जो आपको बैलेंस प्रोवाइड किया जाता है, पर्सनलाइज किया जाता है, हर किसी की बॉडी के अकॉर्डिंग किया जाता है। थर्ड, हमारा हेल्दी एक्टिव लाइफ स्टाइल। ये तीनों चीजें हैं जो हमें फिट रख सकती है, और यहाँ से प्रोवाइड की जा रही है। ईटिंग द राइट फूड सप्लीमेंट्स एंड योर हेल्दी डाइट विद डाइटरी सप्लीमेंट्स एंड एक्सरसाइज रेगुलरली और की, ये हमारे हेल्दी रहने की, सक्सेस की, अगर हम अच्छे जिंदगी भर रहना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे बेस्ट है जो हम कर पाते हैं। एक्सरसाइज की, सभी ने मजा आया। देखो मुझे भी जरूरत है, मुझे भी लॉन्ग टाइम हेल्दी रहना है, लॉन्ग टाइम फिट रहना है। मैंने भी अपनी मसल्स को इतना स्ट्रांग बनाना है कि बीमारियों से मैं बच सकूं और लॉन्ग टाइम तक मैं फिट रह सकूं। इसलिए मैं भी एक्सरसाइज आप लोगों की तरह कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे भी जरूरत है ना? दूसरी चीज, हमारा खाना पीना। अगर अच्छा खाना पीना होगा तो हम लाइफ टाइम फिट रह सकते हैं। लोग कहते हैं कि हमें अच्छे खाने की जरूरत कब तक होती है। अच्छा ये बताओ, अच्छा कब तक रहना चाहते हैं? सवाल अपने आप से पूछना है। जो कहते हैं अच्छे खाने की कब तक जरूरत है, तो अपने आप से ही इसका जवाब मिल जाएगा। जब तक अच्छा रहना है तब तक हमें अच्छा खाना खाना है। यानी कि 1 जनवरी से 31 दिसंबर, यानी एवरी सिंगल डे हमें अच्छे खाने की नीड है, अच्छे खाने की जरूरत है। क्योंकि हमें रोज ठीक रहना है, रोज बीमारियों से लड़ना है, रोज फिट रहना है, तो अच्छे खाने के बगैर ये पॉसिबल नहीं है।
तो इसलिए न्यूट्रिशन एवरी सिंगल डे हमारी बॉडी की जरूरत है, और न्यूट्रिशन हमें रोज लेना चाहिए, अच्छे खाने की जरूरत हमें रोज है। और ये 5 चीजें हैं जो हमारे न्यूट्रिशन को बैलेंस करेगी, ये 5 पिलर है जो हमारी हेल्थ को ऑप्टिमम लेवल पे काम करने में मदद करेगी। हम जिंदगी भर हेल्दी और फिट रह सकते हैं अगर इन 5 चीजों पे हमने काम किया। सबसे पहले मैक्रो न्यूट्रिएंट, जो हमें ज्यादा मात्रा में खाने में चाहिए, वो चीजें आगे मैं चल के बताऊंगा आपको मैक्रो न्यूट्रिएंट के बारे में। सेकेंडली माइक्रो न्यूट्रिएंट, जो हमें कम मात्रा में खाने में चाहिए। थर्ड फाइटो न्यूट्रिएंट, जो हमें बाहर की दिक्कतों से, बाहर की प्रॉब्लम्स हमारी बॉडी में जो आ जाती है, उससे प्रोटेक्ट करने में हमारी मदद करते हैं। फोर्थ इज फाइबर, जो हमारी पूरी ओवरऑल बॉडी के लिए बहुत जरूरी है। एंड फिफ्थ हमारा है वाटर। ये 5 पिलर है, अगर हमने इनको ध्यान से देखा और ध्यान से समझा तो हम जिंदगी भर फिट रहने वाले हैं। जिंदगी भर क्या रहने वाले हैं? फिट रहने वाले। तो कौन कौन समझने के लिए तैयार है? सभी? वाह। तो लेकिन इनको बैलेंस करना जरूरी है। मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट, वाटर, फाइबर और फाइटो न्यूट्रिएंट, ये सारी चीजें बैलेंस रहेगी तभी हमारी हेल्थ बैलेंस रहेगी। हम भी बैलेंस रह सकते हैं जब हमारा ये बैलेंस रहेगा। बैलेंस कैसे रहेगा वो भी मैं आज आपको बताने वाला हूँ। आज का जो टॉपिक है पूरी की पूरी बॉडी को कवर करेगा, पूरी की पूरी हेल्थ को कवर करेगा। बस हमने ध्यान से सुनना है, बहुत जबरदस्त इंफॉर्मेशन है। ये है हमारी हर्बल बैलेंस न्यूट्रिशन फिलोसफी। जो हम उसमें क्या करते हैं, 30% हमारी सबसे पहले जो जरूरत है वो प्रोटीन की है। 40% हमें कार्बोहाइड्रेट की जरूरत है, और 30% हमें हेल्दी फैट्स की जरूरत है। ये वो तीनों चीजें हैं, ये तीनों मैक्रो न्यूट्रिएंट है। मैंने बताया ना, सबसे नीचे जो सबसे पहला न्यूट्रिएंट हमें चाहिए वो मैक्रो न्यूट्रिएंट है। तो मैक्रो न्यूट्रिएंट में ये तीनों चीजें आ जाती हैं जो हमें रोजाना चाहिए और ग्राम की मात्रा में चाहिए। प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और हेल्दी फैट्स। इनके बारे में बताऊंगा कि ये मिलते कहाँ से हैं, इनके फायदे क्या क्या हैं, सारी चीजें आप समझने वाले हो। तो सबसे पहली चीज हम जानेंगे, और इसके साथ साथ कुछ चीजें हमें और चाहिए, जैसे ओमेगा 3 फैट्स। फैट्स हमें चाहिए तो है, लेकिन कौन से अच्छे वाले फैट्स चाहिए हमें? वो फैट नहीं चाहिए जो हमारी बॉडी में फैट स्टोर कर दे, जो हमें बीमार कर दे। हमें अच्छे वाले फैट चाहिए जो हमारी बॉडी को एनर्जी दे, हमारी बॉडी को हेल्दी रख सके। सेकेंडली कार्बोहाइड्रेट में हम फाइबर, और इसके साथ साथ हाइड्रेशन, रेस्ट, और इनके बारे में आज हम समझेंगे। ये पूरा बैलेंस है। अगर हमने अपनी पूरी बॉडी को बैलेंस रखना है, पूरी बॉडी को ऑप्टिमम लेवल पे काम करवाना है, तो इन सारी चीजों का ध्यान रखना जरूरी है। और शॉर्ट में, क्योंकि टाइम कम होने की वजह से मैं शॉर्ट में आप सबको बताता हुआ चलूंगा इन सारी चीजों के बारे में। बस सबने ध्यान से सुनना है। पहले हम प्रोटीन के बारे में बताएंगे, फिर कार्बोहाइड्रेट के, फिर फैट के, उसके बाद हम बात करेंगे फाइबर की, फिर लास्ट में पानी की। ये पांचों चीजें हम कवर करेंगे जल्दी जल्दी, ठीक है? तो और ये चीजें हैं, अगर हम ये पांचों चीजें लेते हैं तो ये हेल्दी ईटिंग हैबिट्स में आती है, अच्छे खान पीन की आदतें। और जब हमारी बॉडी में अच्छे खान पीन की हम आदतें डालते हैं, अच्छी हैबिट्स डालते हैं, तो फिर हमारी बॉडी में क्या मिलता है, हमारी बॉडी हमें क्या देती है, वो समझेंगे। जब हम अच्छा खाना अपनी बॉडी में डालते हैं, अच्छा खाना एड ऑन करते हैं, तो सबसे पहला हमारा आइडियल वेट, जो हर किसी का सपना है। किस किस का सपना है कि उसका आइडियल वेट रहे, कि उसका पेट बाहर ना हो, उसको बिल्कुल ऐसा रहे कि फिट, है ना? तो सबसे पहला बेनिफिट्स हेल्दी ईटिंग का हमारा बॉडी आइडियल बॉडी वेट। दूसरा, गुड डाइजेशन। डाइजेशन बहुत ज्यादा जरूरी है, और आज के टाइम में 90% लोगों का डाइजेशन खराब है। थर्ड, हमारा ब्रेन हेल्थ। ब्रेन हेल्थ ही हमारी पूरी बॉडी को चलाती है, तो वो बहुत जबरदस्त होने वाली है। हेल्दी स्किन, स्किन से ही हमारी पहचान है ना? तो हेल्दी स्किन रहने वाली है। और इसके साथ साथ मेंटेन नॉर्मल लेवल, ब्लड प्रेशर, ब्लड फैट, ब्लड शुगर, ये आज के टाइम पे सबकी डिस्टर्ब है। तो वो सारी की सारी अगर हम बैलेंस करना चाहते हैं तो वो भी बैलेंस रह सकता है एक अच्छे खाने के जरिए, है ना? अब समझेंगे सबसे पहले प्रोटीन के बारे में। तो प्रोटीन क्या है, इसके बारे में हम समझेंगे। वाई प्रोटीन, प्रोटीन क्या है? प्रोटीन सबसे पहला न्यूट्रिशन है जो हमारी बॉडी को चाहिए। प्रोटीन इज द फर्स्ट न्यूट्रिएंट ऑफ बॉडी नीड। सबसे पहली बॉडी की जरूरत हमारी प्रोटीन है। इसमें क्या होता है, इसमें अमीनो एसिड्स होते हैं जो हमारी पूरी बॉडी को चलाते हैं।
और ये अमीनो एसिड से मिलके ब्लॉक बिल्डिंग बनते हैं। जैसे कि हमारी पूरी बॉडी का स्ट्रक्चर जो है वो हड्डियों और मसल्स के ऊपर टिका हुआ है। तो हड्डी तो हमारी बन गई है, लेकिन मसल्स हमारे हमारे ऊपर है। जितना हम मसल्स को हेल्दी रखना चाहते हैं, उतना हमने अपने प्रोटीन का और एमिनो एसिड्स का ध्यान रखना पड़ेगा हमें। तो फायदा क्या है प्रोटीन इंटेक करने का? सबसे पहले जो बार बार लोगों को भूख लगती है, वो भूख नहीं लगेगी। सेटिस्फाई हंगर, यानी कि जल्दी जल्दी जो भूख लगती है, और भूख लगने से हम ओवर ईटिंग या हमें क्रेविंग होती है, हम गलत खान पीन डाल देते हैं अपने बॉडी में, उससे बचेंगे, जिससे हमें मोटापा नहीं आएगा। और दूसरी चीज, हमारी मसल्स मेंटेन रहने वाली है। मसल्स मेंटेन रहेगी तो हम लाइफ टाइम ऐसे रहेंगे, बिल्कुल हमारी बॉडी मस्कुलर होगी, टाइट रहेगी और सुडौल रहेगी, कि बहुत टाइट स्किन होगी, बहुत टाइट हमारी बॉडी होगी, और हम हेल्दी और फिट रहेंगे। थर्ड, हमें एनर्जी जबरदस्त रहने वाली है। ये हमारी जो एनर्जी है ना, ये इस प्रोटीन और हमारे न्यूट्रिशन की वजह से है। तो बहुत ध्यान से हमने समझना है। तीसरा फायदा हमारा एनर्जी का है। और अगर हम क्या करते हैं, अगर हम प्रोटीन की डेफिशिएंसीज करते हैं, अगर कमी करते हैं, तो क्या सबसे पहले क्या होता है हमारी बॉडी में? सबसे पहले टायर्ड फील करना शुरू कर देते हैं। जैसे ही प्रोटीन की कमी आएगी बॉडी में, सबसे पहले हम टायर्ड फील करना शुरू कर देंगे, यानी कि थकान। कितने लोग यहाँ आने से पहले थकान महसूस करते थे? ज्यादा करते थे, है ना? लेकिन यहाँ आते थकान कहाँ गायब हो गई, पता ही नहीं चला। उसकी वजह प्रोटीन का इंटेक हमने पूरा करना शुरू किया। दूसरा, जो वीक है, हम वीकनेस महसूस करते थे, है ना, क्योंकि प्रोटीन की कमी थी। यहाँ आके प्रोटीन की कमी पूरी हुई, तो वीकनेस कहाँ चली गई पता ही नहीं चला। और इसके बाद फ्लेबी, यानी कि जो हम फूले फूले रहते थे, और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी, वो सारी प्रॉब्लम्स हमें नहीं होगी अगर हम प्रोटीन नहीं लेंगे। और अगर प्रोटीन का इंटेक अच्छे से होगा, तो ये सारे फायदे, हम इन सारी दिक्कतों से हम बच सकते हैं। और अब हम समझेंगे प्रोटीन कहाँ है, किन किन चीजों से हमें प्रोटीन मिलता है। प्रोटीन के फायदे समझ लिए, प्रोटीन मिलता किन किन चीजों से। तो ये सारी चीजें हैं जिनसे हमें प्रोटीन मिल जाता है। सबसे पहले लीन मीट, पोल्ट्री, फिश, डेयरी, एग, सोया, टोफू, लेंटिस, बीन्स और चिकन पॉस। ये सारी चीजें हैं जो हमें प्रोटीन प्रोवाइड करती है। लेकिन इतनी सारी चीजें एवरी सिंगल डे हम नहीं खा सकते। तो इसका सोल्यूशन हमारे पास है, हमारा न्यूट्रिशन, फॉर्मूला 1 और पर्सनलाइज प्रोटीन पाउडर। इनमें वो सारी चीजें, वो सारे तरह के प्रोटीन आपको मिल जाते हैं जो हमें हमारी बॉडी के हिसाब से चाहिए, जो हमें अमीनो एसिड्स पूरे प्रोवाइड करते हैं और हमारी बॉडी की जरूरत को पूरा करते हैं। तो एक बार क्लैपिंग कर दो हमारे क्वेश्चन के लिए। सेकेंड, हम चलेंगे कार्बोहाइड्रेट की तरफ। प्रोटीन के बारे में सब कुछ समझा, अब कार्बोहाइड्रेट के बारे में समझेंगे। कार्बोहाइड्रेट की हमें कितनी जरूरत है? 40% जरूरत है। और ये है क्या कार्बोहाइड्रेट? कार्बोहाइड्रेट एक एनर्जी की चाबी है। जो हमारे अंदर एनर्जी आती है ना, जिससे हम पूरा दिन काम करते हैं, तो वो हमें एनर्जी कार्बोहाइड्रेट से मिलती है। सेकंड, कार्बोहाइड्रेट क्या क्या चीज करते हैं? कार्बोहाइड्रेट गुड सेंट्रल सोर्स है, जो हमारी पूरी बॉडी को गुड और हेल्दी बनाने में मदद करते हैं। और ये दो तरह के होते हैं, एक तो सिंपल, एक कार्बो कॉम्प्लेक्स। सिंपल अच्छे अच्छे नहीं होते, जो हमें नहीं चाहिए। कॉम्प्लेक्स अच्छे होते हैं, जो हमें चाहिए। ये राइट साइड में जो है आपके हरे जो दिख रहे हैं फ्रूट्स और वेजिटेबल, ये कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है, जो हमें रोज चाहिए 40%, और नहीं ले पा रहे हैं। लेकिन जो हमें चाहिए नहीं बिल्कुल भी, वो आज के टाइम पे सबसे ज्यादा लिए जा रहे हैं, जिसकी वजह से लोग परेशान हैं। और कार्बोहाइड्रेट क्या है वो मैंने बताया, ये फ्यूल है हमारी एनर्जी का। और इसके साथ क्या कर सकते हैं हम? ये फिजिकल एक्टिविटी हमारी बढ़ा देता है, सपोर्ट करता है फिजिकल एक्टिविटी बढ़ाने में। अब ये कार्बोहाइड्रेट मिलते किन किन चीजों से हैं, ये भी हमें समझना है। कार्बोहाइड्रेट हमें मिलते हैं, दोनों तरह के कार्बोहाइड्रेट को समझ ले। जो हमें कॉम्प्लेक्स कार्ब मिलते हैं, अच्छे कार्ब्स जो मिलते हैं, वो हमें किस चीज से मिलते हैं? हमें मिलते हैं ब्राउन राइस। सेकेंडली, हमें मिलते हैं हमें हमारे फ्रूट से, वेजिटेबल से और नट्स से, सीड्स से, यानी जो हम ड्राई फ्रूट्स लेते हैं उनसे भी मिलते हैं हमें। और चीजों से भी ये बीन्स से, स्वीट्स पोटैटो से मिलते हैं, स्वीट्स, ये इन चीजों से मिलते हैं। लेकिन गंदे वाले कहीं से मिलते हैं जो हम ज्यादा खा रहे हैं? बताओ।
जिनसे हमारा फैट ही बढ़ता है, कोई फायदा नहीं होता। सीधे सफेद जितनी भी चीजें हैं सफेद, यानी कि व्हाइट राइस, व्हाइट ब्रेड, व्हाइट मैदा, चीनी, नमक, ये सारे सिंपल कार्बोहाइड्रेट हैं जो हमारी बॉडी को अनहेल्दी कर देते हैं। तो क्लैपिंग करेंगे, हमारे पास कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट का बहुत जबरदस्त सोर्स हमारा न्यूट्रिशन है। इसमें सारे कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट मिल जाते हैं जो हमारी बॉडी की जरूरत को पूरी कर देते हैं। एंड थर्ड हम समझेंगे फैट के बारे में। फैट क्या है, फैट की क्या फायदे हैं, और फैट हमने कितना कैसे लेना है। व्हाट इज फैट, फैट क्या है। तो फैट भी एक क्या चीज है, स्टोर करके रखता है हमारी बॉडी में एनर्जी। बहुत बार ऐसा होता है, हमने सुबह को खाना खाया, फिर दोपहर तक जो एनर्जी स्टोर रहती है हमारे हेल्दी फैट्स की वजह से। बहुत सारी बार ऐसा होता है, हमें बार बार जो है ना एनर्जी की जरूरत पड़ती है, तो हमारे अंदर हेल्दी फैट्स की कमी होती है। सेकंड क्या होता है, सम फैट आर नीड बट टू मच इज नॉट गुड। यानी फैट हमें चाहिए तो है, लेकिन ज्यादा फैट हमारे लिए ठीक नहीं है। उससे क्या होगा, ज्यादा फैट हम लेंगे, सिंपल फैट हम लेंगे, तो उससे क्या होगा, हमारा टमी इस कंडीशन में पहुंच जाएगा, हमारे बटन है ना वो खुलने बंद हो जाएंगे। और इसके साथ साथ चार तरह के फैट होते हैं। एक तो सेचुरेटेड फैट, और पॉलीसेचुरेट अनसेचुरेटेड फैट, मोनो अनसेचुरेटेड फैट, और ट्रांस फैट। इनमें से दो अच्छे हैं, पॉली अनसेचुरेटेड फैट और मोनो अनसेचुरेटेड फैट। ये दोनों बहुत अच्छे हैं। ट्रांस फैट वो है जो हम बार बार तेल को गर्म करते हैं ना, ऑयल को गर्म करते हैं, वो ट्रांस फैट बन जाते हैं, और जो हमारी हेल्थ को खराब कर देते हैं। सैचुरेटेड फैट भी हमारी हेल्थ को खराब कर देते हैं। ये अगर हमने बैलेंस करना है तो कैसे करेंगे हम, जो अच्छे फैट्स हैं हमने उनको ज्यादा लेना है, जो गंदे फैट है उन्हें कट आउट करना है। अच्छे फैट हमें कहाँ से मिलते हैं वो समझना है। और ये इसका फायदा भी बहुत जबरदस्त है। सोर्स क्या क्या है हमारे पास, वेजिटेबल्स भी है, और इसके साथ साथ अब हम समझेंगे फैट के फायदे। सबसे पहले, हेल्दी फैट्स अगर हम लेते हैं तो हमारे हार्ट को सपोर्ट करेगा, हमारे ब्रेन को सपोर्ट करेगा, हमारे जॉइंट्स को हेल्दी रखने वाला है हेल्दी हमारा जो हेल्दी फैट है ना। दूसरा, हमारा इम्यून सिस्टम बहुत स्ट्रांग हो जाएगा, हम जल्दी जल्दी बीमार नहीं होने वाले अगर हम हेल्दी फैट का ध्यान रखेंगे। हेल्दी फैट कहाँ से मिलते हैं इसका भी मैं बता देता हूँ। ऑलिव ऑयल यानी जैतून का तेल, एवोकाडोस ये एक फ्रूट्स होता है, बहुत जबरदस्त तरीके से इसमें भी क्या होता है, ओमेगा 3 यानी हेल्दी फैट होते हैं। तीसरा क्या है, लीन मीट, व्हाइट मीट, चिकन, और इसके साथ साथ लो फैटी डेट्स, नट्स एंड सीड्स। ये सारे हेल्दी फैट्स हमें इन चीजों से मिल जाते हैं। लेकिन इसके लिए भी सबसे आसान चीज हमारे पास है ओमेगा 3, जो हम अक्सर खाते हैं। कौन कौन खाता है लाइफ लाइन, उसकी स्लाइड में लगाना भूल गया। इसके साथ साथ हमें बहुत सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट चाहिए। मैक्रो न्यूट्रिएंट के बारे में आपने सबने समझ लिया होगा। माइक्रो न्यूट्रिएंट चाहिए जो हमें बड़ी चीजों को छोटी चीजों में कन्वर्ट करते हैं, है ना। किसी ने गैस चूल्हा जलाते हैं ना, तो उसमें लेटर होता है, एक चिंगारी से ही पूरे गैस में जो है ना वो चूल्हा जल जाता है। इसी तरीके से जो हम खा रहे हैं उनको एनर्जी में कन्वर्ट करने का काम हमारे माइक्रो न्यूट्रिएंट करते हैं। डेली बेसिस पे हमें बहुत सारे 130 से ज्यादा न्यूट्रिएंट चाहिए, 123 न्यूट्रिएंट डेली बेसिस पे चाहिए। तो उनमें हमारे बहुत सारे विटामिन मिनरल्स हमें चाहिए। तो वाई विटामिन एंड मिनरल्स, विटामिन मिनरल्स क्या है, तो ये क्या है, ये हमारे लिए एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन है, एक्स्ट्रा बचाव, जो हमारी बॉडी की केयर करते हैं। जैसे चाबी और ताला होता है ना, हमारे घर की सेफ्टी के लिए हम यूज करते हैं ना चाबी ताला। इसी तरीके से विटामिन मिनरल्स हमारी अंदर की बॉडी के लिए चाबी ताले का काम करता है, जो बाहर से कोई बीमारी, बाहर से कोई गंदगी, बाहर से कोई वायरस आने नहीं देता। और इसके साथ साथ प्ले की रोल इन सेल्स फाउंडेशन, जो पूरी बॉडी हमारी सेल्स से बनी हुई है, उन सारे सेल्स को अच्छा रखता है, जिससे हमारी पूरी बॉडी अच्छी रहती है। हेल्प कन्वर्ट मैक्रो न्यूट्रिएंट इनटू एनर्जी, जो हमने अभी तीनों मैक्रो न्यूट्रिएंट के बारे में बताया, उसको एनर्जी में कन्वर्ट कन्वर्ट करने का काम भी हमारा माइक्रो न्यूट्रिएंट करते हैं, है नी। सपोर्ट नॉर्मल फंक्शन ऑफ इम्यून सिस्टम, यानी जो हमारी बीमारियों से लड़ने की ताकत है उसको सपोर्ट करता है। और ये मिलता कहाँ से है ये भी ध्यान से देख लो। विटामिन मिनरल्स हमें मिलते हैं फ्रूट से, वेजिटेबल से,
डायरी, एग्स, मीट्स और ग्रेन से। तो लेकिन ये सारी चीजें हम लोग नहीं खाते थे और ना खा पाते, इतनी सारी चीजें हर कोई नहीं खा पाता। तो इसका सोल्यूशन हमारे पास है, हमारा न्यूट्रिशन। इसमें 18 तरह के विटामिन मिनरल्स तो हमें फॉर्मूला 1 में मिल जाते हैं। सेकेंडली हमारे पास है मल्टी विटामिन एंड कैल्शियम। इसमें हमें 17 तरह के विटामिन और कैल्शियम में हमें मिनरल्स भी अच्छे से मिल जाते हैं। तो हमारी बॉडी की जो नीड है विटामिन मिनरल्स की, इन तीनों चीजों से पूरी हो जाती है। अब हम चलेंगे फाइटो न्यूट्रिएंट की तरफ। थर्ड की बात करी थी ना, थर्ड हमारा सेहत का पिलर वो फाइटो न्यूट्रिएंट है। फाइटो न्यूट्रिएंट क्या है? फाइटो न्यूट्रिएंट ये प्लांट बेस्ड, जो हम सब्जियां, जो हम फ्रूट्स उगाते हैं, ये उनसे मिलता है और उन्हीं के जरिए से हमारे पास पहुंचता है। और ये क्या करता है? हमें प्रोटेक्ट करता है, हमें बचाता है बीमारियों से। जो हम बीमारी, वायरस और जो चीजें चलती है ना, उन सारी चीजों से बचाता है। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, बाहरी चीजों से, बाहरी तत्वों से ये मिलता किन चीजों से? 7 तरह के, 7 कलर के, यानी कलरफुल फ्रूट और वेजिटेबल से हमें क्या मिलता है? फाइटो न्यूट्रिएंट मिलता है। जैसे हमारे पास ये कलरफुल फ्रूट्स और वेजिटेबल्स हैं, इनसे मिलता है। लेकिन हमारे पास सबसे बेहतर सोर्स है इसके लिए सेल एक्टिवेटर। इसमें हमें पूरा का पूरा फाइटो न्यूट्रिएंट हमारी बॉडी की नीड के हिसाब से मिल जाता है ना? तो इसके इससे अपने कोच के बारे में पूछना है। नेक्स्ट हमारे पास है चौथा पिलर, फाइबर। फाइबर के बारे में पता था ना, मैंने बताया था बहुत सारे फायदे हैं फाइबर के। तो फाइबर हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए सबसे मेन चीज है। वॉशलेशन, अगर हम वॉशलेशन का पाइप देखा है ना, जो कचरा वॉशलेशन में जाता है वो पाइप को खराब कर देता है। ऐसे ही जो खाना गंदा हम अपनी बॉडी में डाल रहे हैं, जिसमें फाइबर नहीं है, वो गंदा खाना है। और वो हमारी बॉडी के अंदर जो पाइप है, हमारी इंटेस्टाइन, हमारी आंतें, उनको खराब कर देता है। डाइजेस्टिव हेल्थ के लिए फाइबर बहुत जबरदस्त है। और फाइबर मिलता है हमें ऐसी चीजों से, डाइटरी फाइबर हमें सबसे ज्यादा मिलता है किन किन चीजों से, वो समझना है। फाइबर दो तरह का होता है, सॉल्युबल और इनसॉल्युबल। एक तो होता है जो एकदम आसानी से घुल जाता है, पानी में मिक्स हो जाता है। दूसरा इनसॉल्युबल होता है जो एकदम से पानी में नहीं घुलता, हमारे ऊपर धीरे धीरे काम करता है। और फाइबर क्या है, क्या फायदे हैं, फाइबर क्यों लेना चाहिए? तो सबसे पहले हेल्प अस फील फुल, यानी फीलिंग ऑफ फुलनेस देता है, पेट भरे हुए होने का एहसास। जब पेट भरा हुआ होगा तो हम ओवर ईटिंग नहीं करेंगे, हमें क्रेविंग नहीं होगी, हम ओवर वेट जिंदगी में नहीं हो सकते। सेकेंडली, हेल्प्स विद रेगुलरली, ये रेगुलर हमारी बॉडी पे, हमारे स्टमक पे काम करता है, जिससे हमारा स्टमक हेल्दी रहता है। मेंटेन इंटेस्टिनल हेल्थ, यानी हमारा जो 22 फुट का आंतों का सिस्टम है उनको हेल्दी रखता है। और मिलता किन चीजों से ये भी समझ ले, मिलता है होल ग्रेन ब्रेड, ओट्स, बीन्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड ग्रीन्स, इन चीजों से हमें फाइबर मिलता है। ठीक है, लेकिन हम ये सारी चीजें नहीं खाते थे और ना खाते हैं, तो इसका सोल्यूशन भी हमारे पास है। हमारे पास है फॉर्मूला 1 एक्टिवेटेड एक्टिव फाइबर कॉम्प्लेक्स और एक्टिवेटेड फाइबर टेबलेट। ये सोर्स है हमारे पास फाइबर के। अगर हमने इनको ध्यान दिया तो हमें सारी चीजें इनसे मिल जाएगी, हमारा पूरा फाइबर इनसे मिल जाता है। तो इसके बारे में भी हम अपने कोच से जरूर पूछेंगे। लास्ट पिलर मैं आपको बताने जा रहा हूँ, बहुत लंबी हो गई है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट थी इसलिए लंबी की है। अगर आपने ये धीरे सारी चीजें समझी होंगी तो आप हमेशा हेल्दी रहने वाले हो। लास्ट पिलर है हाइड्रेशन, यानी पानी। वाई हाइड्रेशन इंपॉर्टेंट, के हाइड्रेशन, पानी की जरूरत क्या है, क्यों इंपॉर्टेंट है, उसको समझेंगे। हमारी पूरी बॉडी जो है ना, जितना पानी, जितने पूरी बॉडी का वजन है, उसमें 60 to 70% वेट हमारा पानी का होता है। यानी हमारी बॉडी में 60-70% पानी होता है, इसलिए पानी की जरूरत है। सेकंड, वाटर क्या करता है, पानी क्या करता है, हमारी जो है ना प्रिंसिपल कंपोनेंट है, हमारी हेल्थ को अच्छा करने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी कंपोनेंट हमारे लिए पानी है। और ये पानी क्या करता है? इलिमिनेट वेस्ट फ्रॉम योर बॉडी, हमारी बॉडी की सफाई करता है। रोजाना हम घर की सफाई करते हैं, इसी तरीके से पानी रोजाना हमारी बॉडी की सफाई करता है। और प्रोवाइड मॉइस्चराइज टू एयर, नोज एंड थ्रोट टिश्यूज, यानी कि हमारी नाक, हमारे कान और हमारे गले के जितने भी टिश्यूज हैं उनको बेहतर करता है। और उनको क्या करता है? मॉइस्चराइजर, बिल्कुल मॉइस्चराइज रखता है। और इसके साथ साथ कैरी न्यूट्रिशन टू सेल्स,
जो हम न्यूट्रिशन ले रहे हैं ना, ये वाला, ये देख रहे हो आप, इसको एकक सेल्स तक पहुंचाने का काम भी पानी करता है। सिर के बाल से पैर के नाखून तक जो न्यूट्रिशन काम कर रहा है ना, उसको पहुंचाने का काम भी गुड न्यूज है कि ये पानी करता है। अगर हम और पानी हम किन किन चीजों के साथ हमारी बॉडी से निकल जाता है, ये भी समझेंगे। हम जो सांस लेते हैं ना, उसके जरिए से भी पानी निकलता है। कभी देखा है ना, सर्दियों में ऐसे शीशे के सामने करते हैं तो भाप बन जाती है, फिर उस पे हम दिल भी बना सकते हैं। लेकिन बनाना नहीं, बनाते हैं ना, तो वो पानी निकलता है। सेकंड, हमारा प्रिपरेशन यानी जो पसीना आता है उसके जरिए से भी पानी निकलता है। थर्ड, हमारा यूरिन, 3 जगह से हमारा पानी बॉडी से बाहर निकलता है। इसलिए हमें रोजाना पानी एवरी सिंगल डे अपनी बॉडी की नीड के हिसाब से पीना है। कितना? 20 किलो वजन पे 1 लीटर, 40 किलो पे 2, 60 किलो पे 3, और 80 किलो पे 4, और 100 किलो वाले को टब में नहीं बिठाना, उसको भी 4 बहुत है। ठीक है, तो ये चीजें, अगर हम पानी की कमी करेंगे तो क्या नुकसान होने वाले हैं? फटीग महसूस करेंगे, थकान। दूसरा, कॉन्स्टिपेशन, कब्ज। तीसरी, मसल्स क्रैम्प होने लगेगी, हमारी मसल्स वीक होने लगेगी। चौथी, माइग्रेन। और पांचवी, ड्राई स्किन। ये सारे नुकसान से सभी बचना चाहते हैं तो अपने पानी का ध्यान रखें, हम बच सकते हैं। और पानी हमें किन किन चीजों से मिलता है? क्लीन वाटर, ये हमें हाइड्रेशन प्रोवाइड करता है। एंड टी, जो हम चाय पीते हैं, वो हमें हाइड्रेशन प्रोवाइड करती है। फ्रूट्स और वेजिटेबल से भी हमें पानी मिलता है, उससे भी हमारी बॉडी को हाइड्रेशन मिलता है। लेकिन आगे समझेंगे कि सबसे बेहतरीन सोर्स हमारे पास है फ्रेश। इसमें क्लीन वाटर हम डालते हैं, फ्रूट्स और वेजिटेबल से जो हमें हाइड्रेशन चाहिए, चाय से जो हाइड्रेशन चाहिए, वो हमें यहाँ से मिल जाता है। और इसके साथ साथ बहुत सारे चाय और जो कोल्ड ड्रिंक पीते हैं ना, तो उनसे हाइड्रेशन तो मिलता है लेकिन कैलोरीज बहुत ज्यादा मिलती है। तो हमने क्या करना है? कम कैलोरीज वाला, हमारी फ्रेश मात्र 4 कैलोरीज की है ये, इसीलिए तो ना मोटा होने देती ना पतला होने देती, मेंटेन रखती है। तो कैलोरीज कम है, न्यूट्रिशन ज्यादा है। सेकंड, हमारे पास है हाइड्रेट, जो हमारी बॉडी को हाइड्रेट रखेगा, हमारे पीएच लेवल को नॉर्मल रखेगा, और पानी की कमी नहीं होने देने का। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। किस किस को समझ में आया? अरे वाह, बताएं जल्दी जल्दी। मैंने बहुत जल्दी जल्दी बताया, आई होप आपकी समझ में आया होगा। बहुत सिंपल भाषा में मैंने बता दिया हमारी बॉडी की जरूरत। वाह, वाह, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। बहुत बढ़िया, सभी ने बहुत ध्यान से सुना, बहुत ध्यान से इसको। और यूसुफ जी, सब ने बहुत अच्छे से सुना, थैंक यू सो मच।